ये कहना चाहता हूँ मैं अवश्य ही आत्मघात करूंगा। जो मेरा द्रोही है, मेरा 5-7 आदमी, वो तो मेरे को बहुत खतरनाक कहेगा। बाकी आम आदमी से आप बात करो, वो लोग क्या कहेंगे। आप जो मीडिया, सोशल मीडिया पर देख भी रहे हो, तो ये दाढ़ी को लेकर किस बात की तानाशाही हो रही है हमारे यहाँ, मेरे को तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें दावा साथरी धाम के महंत लालदास जी को 9 खेड़ों के ओर से निष्कासित करने का दावा किया जा रहा है और एक वीडियो भी सामने आई है। तो वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा निर्णय पढ़कर सुनाया जा रहा है। उनके मुताबिक मंदिर में हवन जोत नहीं करने की बात को लेकर ही कार्रवाई की जा रही है, जिसमें समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि दवा मंदिर में दूसरा साधु लाकर सेवा पूजा करने का निर्णय लिया। आज से लालदास जी को समस्त खेड़ों से निष्कासित किया जाता है। जसवंत जी बिश्नोई, जो कि पूर्व सांसद भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा भी FB पर पोस्ट डालकर इसकी पुष्टि की गई है। दोस्तों, मैंने मामले की तह तक जाने की कोशिश की और लालदास जी से संपर्क भी किया, तो लालदास जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये कार्रवाई पूरी द्वेषपूर्ण की गई है। तो पहले तो आप लालदास जी की बात सुनिए और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दावा के जगह नजदीक का 9 खेड़ा बतावे बांगाव, तो वो गुरुजी थारो के स्पष्टीकरण है ऊपर के बात है, थोड़ी सी विस्तार बताओ मन। वो संदीप जी भाई पत्रकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 95 में दवाया था जी, और मैंने 95 दवाया तो उस समय संतों ने भेजा था और मुझे कोई नहीं लाया। मैं 95 में दवाया था और मैंने दवाई जम्बेश्वर के अनुष्ठान करवाया, कथा करवाई, वहाँ सब खेड़ा के लोग आए थे जी जी। उन लोगों को मेरे को स्थापित किया जी, और साहब राम सिंह जी की बड़ी जबरदस्त मेहरबानी, मेरी मदद थी जी। तो मैंने जो वहाँ का पुराना आश्रम गुरु जम्बेश्वर भगवान के 24 शास्त्री है, तो वहाँ मैं शास्त्री का विकास एक तरह कच्चा पड़वा था जी। मैंने उसका विकास कराया। और अभी जो ये बोल रहे हैं कि मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, तो इसके लिए मैं 3 साल से उन लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे पास में आदमी नहीं है और मेरे को समाज में आना जाना होता है, इसके लिए आप मंदिर की व्यवस्था संभालो जी। तब वो मेरे पर आरोप लगा रहा है कि ये व्यवस्था आपका कर्तव्य, साधु पूजन भी होता है और साधु को बाहर क्या लेना देना, साधु पूजन भी होता है, आपको क्या जरूरत है समाज में जाने का जी। तो ये मेरे को उचित नहीं लगा। इसके लिए मैं, चाहे धरना हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे सामाजिक कोई कार्य होता है, तो समाज में मैं जाता हूँ जी। मुझे बुलाते भी है, ऐसे काम नहीं बुलाते हैं तो मैं भी जाता हूँ। जैसे और इन लोगों ने आलोचना करनी थी, जैसे ये खड़ा होकर के बोला था, वो मैंने स्टैंड पर क्यों बनाई, उसमें वो क्यों जोड़ा उनमें था, और हर दिन मैं कार्य करता हूँ, वो मेरी पैर खंपाई करता है, वो मेरे से पेपर चलता है 5-4 व्यक्ति जी। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखी, आपका जो सगा समझी, आपका निजी बुला करके वो खेड़ा के नाम ले रहे हैं। हमारे यहाँ दवा का 9 खेड़ा है, आदि अभी 15 खेड़ा है, और लगभग गांव और इन गांव 40 गांव है जी जी। तो वो कोई लोग नहीं थे, बाहर ये 5-4 लोग आए थे और गांव के लोग थे भोले वाले, और इन लोगों ने, चतुर लोग हैं मेरे दवेश, उन्होंने ये फतवा जारी किया कि महाराज लालदास की पूजा नहीं करते हैं। हमने बात की, तब उन्होंने कहा मैं खाली कर दूंगा, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन घटित लिख करके और उन्होंने पता जारी किया लालदास महाराज जी को दवा मंदिर पूजा नहीं करते, इसके लिए हम इसको यहाँ से निष्कृत करते हैं, और खेड़ा में उसको आदर न देना, पैसा वगैरह उनको न देना। तो ऐसा मेरा कोई सामाजिक या कोई व्यक्तिगत या मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है। कोई आरोप कोई सिद्ध कर देगा ऐसा तो मैं समाज का गुनाह करूंगा। मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है। इन लोगों ने आपका मन चले, मन घटित लोग, मेरे दवेश लोग थे, उन्होंने आपकी बात को सिद्ध किया है। बाकी समाज में जो दवा के क्षेत्र के मेरे पास में 150 फोन आए, वो बोल रहे हैं महाराज जी आप दवा हो, आपको फोन करने वाले हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, ठीक बात है। और एक बड़ी दुख की बात है कि जो उन्होंने मीडिया जारी किया, वो मीडिया
पूरे समाज में जहाँ तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश फैल गया जी। और उस वीडियो को ही अपने समाज के अग्रणीय माननीय जसवंत सिंह बिश्नोई साहब ने भी उस वीडियो को चढ़ा दिया। इसलिए ये जो पूरा वातावरण है वो मेरी जो इज्जत का धूमिल हुआ है, मेरा जो वो क्या बोलते हैं मान हानि मेरी हुई है, मैं इससे आहत हूँ। और इससे मैंने कोई सामाजिक कोई किसी को शेयर खाने या कोई किसी से मैं किसी के ऐसा मेरा कोई अपराध नहीं। उनका केवल ये कि बहाना है कि महाराज मंदिर में पूजा नहीं करते, मैं कोई फालतू अल्जम लगाओ, कुछ न कुछ मेरे में घात करो या किसी से मेरे को कोटाओ पिटाओ, ऐसा वो लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं गुरुजी, देखिए इस चीज से आप बिल्कुल निश्चित रहिए। दिक्कत और मेरे पर ये जंगली अपराध लगे, इसके लिए मैं मुक्त होना चाहता हूँ, नहीं तो मैं 2-4 दिन करूँ, कुछ होने वाला नहीं गुरुजी, आपने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना है। मौला राम जी ने फतह जारी किया, उससे मैं आहत हूँ। उन्होंने कहा कि लालदास महाराज को 9 खेड़ों से और दवा क्षेत्र से निष्कर्ष किया जाता है। तो निष्कर्ष मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, वो मेरे पर इल्जाम लगा रहा है कि लालदास महाराज मंदिर में पूजा नहीं करते। तो मैं पूजा करता आया हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अवश्य ही आत्मघात करूंगा। जो मन मानी उन्होंने फतह जारी किया मौला राम जी ने। मौला राम जी कहता है मैं बोलूं वैसे करो, तो मैं समाज के हित में समाज का कार्य कर सकता हूँ, मैं एक व्यक्ति कहने से कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम लालदास जी की बात पर गौर करें तो जो यह वीडियो की बातों को ध्यान से सुने तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है जिससे ये बात साबित हो कि लालदास जी पर कोई संगीन आरोप है और वो कोई संगीन अपराध किया हो। हाँ, मंदिर में जोत होनी चाहिए, परंतु अगर संत डेरे से बाहर है और वहां पर अनुपस्थित है तो वहां पर किसी और को भी ये जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए, जो कि मंदिर की पूरी कमेटी होती है उनके द्वारा, क्योंकि संतों को समाज के अन्य कामों में भी भाग लेना पड़ता है, जैसे आंदोलन हो, कोई धरना हो या कोई सम्मेलन हो इत्यादि। तो मैं सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर कह रहा हूं, मैं कोई भी बात है किसी आगे पीछे के मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसी मुद्दे को संदर्भ में जानने की कोशिश की और इसी मुद्दे के ऊपर अपना पक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, लालदास जी के मुताबिक कुछ लोग उनसे नाराज हैं और वे द्वेषपूर्ण उन्हें दावा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे में सिर्फ जोत की बात को लेकर निष्कासित जैसे शब्द है ना, वो समाज को शोभा नहीं देते हैं। निष्कासित तो संगीन आरोपों के कारण करना होता है। ये बात आराम से बैठकर स्थानीय बुद्धिमान एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा हल की जा सकती है। इसे निष्कासित करने का फरमान जारी कर किसी संत की सालों की प्रतिष्ठा पर आप दाग नहीं लगा सकते जब तक कोई ठोस वजह ना हो। हम संतों की बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, हम उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, उनसे अपने स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, यह बात यहाँ आकर रुक जाती है कि आकर समाज में साधु संतों के प्रभाव को लेकर फैसले होते हैं, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा। समाज में जब बात बड़े और प्रख्यात संतों की जाती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। मैं समाज के उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि सच्चिदानंद जी ने हिरनी के मुद्दे पर माफी समाज से नहीं मांगी और मुझे ही बुरा भला कहा और संतों का विरोधी बताया गया, तब आप क्यों नहीं बोले? मैंने तो सारे समाज के सामने तथ्य रखे थे। फिर वेदों का ही सरल रूप जमवाणी है, इस बात को बताने पर भी मैंने लोगों के सामने बात रखी थी, तब समाज के बुद्धिजीवी लोगों के बुद्धि पर जंग क्यों लग गया था? किसी विषय पर किसी भी व्यक्ति ने इस विषय पर विरोध क्यों नहीं किया? क्या आप सहमत है कि जमवाणी वेदों का ही सरल रूप है? और फिर सबसे बड़ा और एक निंदनीय कार्य किया गया, जो कि एक महाठग को समाज के 3 महामहिम माने जाने वाले संतों ने उनको अपने पास बिठाकर माफ कर दिया और समाज से माफ करने की अपील भी कर दी। और सबसे हैरानी की बात तो उस वक्त सामने आई जब उसके द्वारा लिखी हुई गीता का प्रमोशन भी कर दिया, ये पता होता हुए कि राधे श्याम ने क्या क्या कांड किए हैं और उसके पास पैसा किस चीज का है। लोगों का खून चूस कर पैसा लुटाया उसने और उससे दान भी ले लिया और गर्व के साथ वीडियो के माध्यम से उसका गुणगान भी करने लगे। वाह रे संतो, प्रणाम आपको। फिर समाज क्यों नहीं बोला? मजाल है किसी सार्वजनिक मंच से किसी बड़े और विद्वान किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुंह खोला हो। क्यों भाई, क्या आपकी नजर में ये कोई निंदनीय कार्य नहीं है?
अगर है तो बोले क्यों नहीं, उनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? क्या इन संतों को समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? राधे श्याम परम गुरु तो नहीं, पर परम ठग परम चतुर तो है ही। उसने बड़े बड़े चतुर लोगों से ठगी मार ली तो मारे, और आपने संतों की तो औकात ही क्या है, डालिया बाने भी बस बिना आपको काम कढ़ानो वो काट लियो। अभी संत बैठा रहो मोट की चियां। बस आम आदमी बोलता है और बोल कर चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज सुने कौन? आप आज कोई कैमरा पकड़िए और समाज के वर्ग में से जाके पूछिए क्या कहते हैं वे, सभी को अपने आप पता चल जाएगा। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है आम आदमी की सोच क्या है। बस कुछ चेले चपटे हैं जो कुछ भी हो उन्होंने गुणगान करना ही होता है, जैसे अब राधे श्याम के हैं उनका भी गुणगान कर रहे हैं। आज इस बात को लेकर जसवंत जी जैसे बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा पोस्ट डाल दी जाती है। फिर संतों में भेदभाव क्यों? कार्रवाई तो सब पर एक रूप से समान रूप से होनी चाहिए ना। हमारी नजर में तो साधु संत गाड़ी से पैसे से बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो आचरण और व्यवहार से बड़ा होगा। मैं दावा धाम के उन सभी खेड़ा के लोगों और गणमान्य व्यक्तियों से और वहां के मंदिर प्रधानों से अपील करना चाहूंगा कि आप सभी इस मसले पर संज्ञान लें। जैसा कि लालदास जी ने बताया है कि मेरी गैर मौजूदगी और निजी द्वेष के कारण अपने ही निजी लोगों को बुलाकर फैसला लिया है, तो आप सभी इस फैसले पर पुनर्विचार करें, वहां पे पहुंचे, मीटिंग करें और आपसी सहमति से कोई फैसला लें। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं भी मेरे पीछे से ये फैसला लिया गया है तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। और निष्कासित जैसे शब्द है ना, ये थोड़े से संयम के साथ लेना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज के अंदर संत के ऊपर अगर ऐसी निष्कासन जैसी बात आती है ना, तो एक मन में ऐसा विचार पैदा हो जाता है भी पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने घोर अपराध कर दिया होगा। क्योंकि ये बातें तो तभी होती है, बाहर से निष्कासित करना चाहिए तो राधे श्याम जैसे को करना चाहिए ना। उसने क्या कुछ किया है किसी को बताने की, किसी को प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके तो हम डमरू बजाए जा रहे हैं। तो इस बात पर थोड़ा संयम से बातचीत करनी चाहिए। मुझे भी कहा जा रहा था साधु संतों के मैं खिलाफ हूं, मैं किसी साधु संत के खिलाफ नहीं हूं। मैं जिस साधु संत से भी असहमत होता हूं मैं उनकी बात का विरोध करता हूं। मैं उनके व्यक्तिगत रूप से विरोध ना करके उनकी बात का विरोध करता हूं। और हाँ, एक नंबर वाइज उन्होंने कुरीतियों के ऊपर नकेल कसने का भी बताया था, भी नशा या कुछ ऐसा बंद होना चाहिए, जो रीति रिवाज कुरीतियां हैं बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। पर दाढ़ी रखने को लेकर भी इस बात को यह विवाद बनाया जा रहा है। दूल्हे की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो शादी नहीं होगी। ये क्या बेतुकी बातें करते हैं जी आप? दाढ़ी रखना ना रखना व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आजादी है। आप कौन होते हो इस तरह का फरमान जारी करने वाले? कल को तो आप कह दोगे अगर जे वहां पे धोती ना पहनी तो हम शादी नहीं करवाएंगे जी, पर मूंछ भी वो ताकड़े जैसी नहीं रखी तो भी हम शादी नहीं करवाएंगे जी। उनका मापदंड कौन होगा? गुरु महाराज ने जो नियम बनाए हैं बस उन्हीं को पालन कर ले तो बहुत है। आप तो उनसे बढ़कर अलग ही नियम बनाए जा रहे हो। कुप्रथा पर बनाए नियम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो सीधे किम जोंग की तरह तानाशाही पर उतरे। वहां वो कहता है अभी नॉर्थ कोरिया में, वहां वो कोरिया में कहता है कि कैसे बालों का स्टाइल होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनेंगे वो डिसाइड करता है। तो आप क्या तानाशाही कर रहे हैं जी? ये किस तरह का फतवा जारी कर रहे हैं? एक पहले भी बात ऐसी उठ के सामने आई थी जी, दाढ़ी नहीं रखेंगे, क्लीन शेव करेंगे। क्यों जी? क्या इसके अंदर कोई मापदंड है इसका? कोई कहाँ पे कोई गुरबाणी में इसका है? तो ये दाढ़ी को लेकर किस बात की तानाशाही हो रही है हमारे यहाँ? मेरे को तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को पता होगा तो बताइए कि जरा इसके ऊपर इसका क्या मसला है, दाढ़ी ना रखने के और लेकर इसके ऊपर किस तरह के इन लोगों का स्टैंड है और क्या ये कहना चाहते हैं समाज को। तो दोस्तों, आप सभी का क्या सोचना है इस विषय के ऊपर? आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपके जो सहयोग देते हो उसी सहयोग के सदका मुझे बल बनता है आगे की वीडियो बनाने में और पाखंड के खिलाफ बोलने में। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और इसी के साथ ही नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।